फिर वो वहाँ पहुँचे, इनको ले जाके अशोक वाटिका में रखा गया। हनुमान पहुँचे थे ना कि हे माते चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, सीधा बोले मैं नहीं जाऊँगी, राम ही आएंगे लेने, क्योंकि अगर मैं आपके साथ चली जाऊँगी, ऐसा बोला नहीं, यही होगा कि क्योंकि अगर मैं आपके साथ चली जाऊँगी तो राम का यहाँ आने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरा खेल करने का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा ना, क्योंकि रावण से युद्ध ही नहीं होगा। उसके बाद राम आए और रावण का वध हुआ। अब अगर इस पूरी कहानी को आप देखेंगे ना, तो वो जो लाइन है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, उसमें आपको जो विजुअल दिखता है वो दिखता है कि अर्जुन खड़े हैं रथ पे और कृष्ण बैठे हैं सारथी की जगह। ये लाइन मेरी इस कहानी पे जोड़ के देखिए, आपको अर्जुन की जगह राम दिखेंगे और कृष्ण की जगह सीता दिखेंगे। सीता की कहानी लगती है मुझे ये सीता है। ब्यूटीफुल स्टोरी। आई मीन इस वर्जन पे भी बहुत खूबसूरत स्टोरी है जी, और ये कहीं पढ़ा नहीं हूँ मैं, ये खुद बनाया हूँ मैं, ये खुद ढूंढा हूँ मैं, खुद सोचा हूँ। अब उसमें लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मेरा इंटेंशन अच्छा है, बुरा नहीं है, खत्म हो गई बात। बट आपने उस बीच में एक अच्छा टॉपिक छेड़ दिया कि हमारे देश में भाभी माँ थी, अब भाभी जान हो गई। कैसे हो गई? क्यों किया गया ये? भाभी माँ समान होती है, वो आप लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे समान होती है। हाँ, ये सब बातें आती हैं। आती है। एक वक्त था शुभंकर भाई जब यहाँ पे एक शब्द आया अरब कंट्रीज से, जो इतनी बोलचाल की भाषा में रम गया कि अभी इस पॉडकास्ट में मेरे ख्याल से 2 बार तो आप बोल चुके हैं। वो शब्द है औरत। 2 बार निकला। आपके हाथ में फ़ोन है, आप चाहें तो अभी, नहीं तो बाद में गूगल कर लीजिएगा। जैसे एक अंग्रेजी का शब्द है बार्क। बार्क का मतलब भौंकना भी होता है। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने गुस्से में बोल दिया था कि आई कैन ओनली स्पीक व्हेन यू विल स्टॉप बार्किंग। बड़ा हर्ट हो गया था। तो एक होता है भौंकने वाला बार्क, दूसरा होता है पेड़ का मेन तना, उसको भी बार्क कहते हैं, है ना। एक शब्द है दफ़े, दफ़ा। वो दफ़ा 2-3 तरीके से होता है। एक कितने दफ़े दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफ़े। एक दफ़ा ताजराते हिंद, और एक होता है दफ़ा हो जाए यहाँ से। उस एक दफ़ा का 3 मतलब होता है। औरत शब्द का कोई दूसरा मतलब नहीं होता है सिवाय एक लौते मतलब का, और वह वजाइना। महिला का गुप्तांग को औरत कहते हैं, और हम लोग इस शब्द को यूज करते हैं, हमको मालूम ही नहीं है। मैं सर्च करता हूँ। प्लीज कीजिए। बाप रे, तो बड़ी खतरनाक चीज आप बता रहे हो जी। तो आप जितने भी दर्शक आप लोग सुन रहे हैं, खास करके महिलाएं, अगर आपके आसपास कोई पुरुष ये शब्द का इस्तेमाल करे तो उनको रोकिए, उनको बोलिए कि हम ये नहीं सुनना चाहते। बट इसमें डिक्शनरी में तो नारी स्त्री वो कह रहे हैं। नहीं, आप उसका लिटरल मीनिंग देखिए, नग्नता प्रॉपर आपको मिलेगा। जन्नांग दोष और नग्नता, देख लीजिए। अब आप सोचिए कि इस शब्द की वजह से आज भी उस तरीके के देशों ये में, आप जो कह रहे थे, औरत शब्द मूल रूप से अरबी शब्द औरह से आया है, जिसका अर्थ है दोष, अपूर्णता, गुप्तांग, यौनांग, जन्नांग। इसमें से एक भी शब्द अच्छा तो नहीं है ना। फिर तो जब अरब कंट्री से आपके मेरे पास ये शब्द